जो आज धरना लगाया गया पंजाब कांग्रेस का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हम किसानों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने और केंद्र सरकार को सावधान करने के लिए आए हैं कि आप किसानों की ज़्यादा इम्तिहान न लो और देश के हित में तीनों कानूनों को वापस लो और किसानों की बात मानो। तो लगता है मोदी सरकार कानून वापस लेगी? लेना पड़ेगा और उनके पास कोई विकल्प नहीं। और आदमी पार्टी दे ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ कि नहीं मैं हजे देखिए किसान जान हथेली पर रख करके जब वहाँ तक पहुँचा है तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? देखिए यदि राज्यों का मामला था ये कानून बनाना तो केंद्र सरकार ने कानून बनाया क्यों? संविधान में राज्यों को ये अधिकार सौंपा है और तुमने उसमें हस्तक्षेप किया। तुमने जो संविधान है उसकी भी बेअदबी की है और तुमने किसानी और किसानों की भी बेअदबी की है। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ हम ਚੱਲ ਰਿਹਾ देखिए संघर्ष किसानों का है, किसान का नेतृत्व है। हम तो उनके साथ देश की एकजुटता को खड़ा कर रहे हैं, पूरे देश उनके साथ किसानों के साथ खड़ा। ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਖੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। देखिए क्या मैं ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੁਰਾ ਖੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਠ ਤੇ। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, आपको क्या ऐसा लगता है वो वास्तव में किसानों के साथ हैं? और यदि वो किसानों के साथ हैं तो उन्होंने किसानों के साथ एकजुटता जाहिर करने के लिए कौन सा कदम उठाया? यदि अमरिंदर सिंह जी कानून बना सकते हैं तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बना सकते? आपके सांसद रमेश बिट्टू ने जो कहा है कि हम पीयूष गोयल को मिलने जब गए थे, हैं? पीयूष गोयल को जब मिलने गए थे सांसद, जिनमें प्रनीत कौर भी शामिल थी, पीयूष गोयल ने ये कहा आपके सीएम यहाँ आके क्या बातें कर रहे थे? हैं? आपके सीएम यहाँ आके क्या बातें करते हैं? अगर आपको बताया जाए तो आप जमीन में धंस जाओगे। बताते ये देखिए जो गोयल हैं बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति हैं और वो किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए नाना प्रकार के भ्रम, नाना प्रकार की गलत बातें फैला रहे। नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा कुछ ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ क्यों नहीं बैठती है? पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप किसानों के साथ धरने पे जाकर क्यों नहीं बैठती दिल्ली? नहीं, किसानों ने खुद राजनीतिक दलों से कहा है, हम एक राजनीतिक दल हैं, लेकिन जो किसान भी हैं, जो किसान हैं हमारे, वो सब धरने के साथ हैं और धरने में भाग ले रहे हैं। जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो जो है अपने तरीके से जनता को जोड़ रहे हैं और अपनी एकता उनके साथ जाहिर कर रहे हैं। और हम ही नहीं कर रहे हैं, पूरे देश का प्रतिपक्ष इस समय किसानों के साथ है, किसान आंदोलन के साथ है और प्रतिपक्ष की अगुवाई कांग्रेस कर रही है। ऐसे रैली आपको लगता है कि इलेक्शन की तैयारी है, चुनाव की तैयारी? नहीं, ये देखिए अभी खेत बचाने की और किसान बचाने की लड़ाई है और हम यहीं तक सीमित हैं और हम चाहते हैं केंद्र सरकार जल्दी समाधान कर दे। ये तो वाहेगुरु जी मेहर होनी चाहिए, जल्दी बात हो जाए, दोनों के बीच में कुछ बातचीत चले और सब बातचीत चली है और मैं समझता हूँ जल्दी कुछ रास्ता निकलेगा, जल्दी होना चाहिए। मैंने लेकिन क्या है वो सर मुझे ये मालूम नहीं, लेकिन दोनों के बीच में बातचीत हुई है और दोनों की बातचीत से समाधान निकल जाएगा, ये मेरा कहना है। मैंने कहा कि दोनों की बातचीत से समाधान निकल जाएगा, मैं इतना ही कह सकता हूँ। ये कह रहे हैं सीएम साहब किसानों को बोलते थे कि धरने दिल्ली जाके लो, अब खुद कांग्रेस पार्टी यहाँ धरने दे रही है। नहीं, देखिए उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री जी ने कहा
कि लड़ाई ये केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं, हमने कानून बना करके आपका साथ दिया है, कदम उठा दिए हैं। पंजाब को नुकसान हो रहा है, रेल की पटरियां, मालगाड़ियां ना आने से, वो चलने से, वो बात उसके विषय में कही। अब उसको जो एक संदर्भ में कही गई उसको सब जगह अप्लाई करना गलत है। बीजेपी कह रही है बार बार कि कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया पूरा प्रोटेस्ट। मैं तो आपके क्वेश्चन को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। रावत साहब एक चीज बताइए, जो बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है पूरे प्रोटेस्ट को, उनकी तरफ से कराया गया है, आप क्या हम समझते हैं? बहुत साफ तौर पर कहना चाहते हैं, AICC की तरफ से कहना चाहते हैं कि हम किसानों की संघर्ष के साथ हैं और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द उसका हल निकाले और किसानों की मांग माने। और यदि केंद्र सरकार ये समझती है कि इससे कांग्रेस को फायदा हो रहा है तो फिर वो कांग्रेस को फायदा क्यों होने दे रहे हैं? वो हम तो चाहेंगे चाहे कांग्रेस को नुकसान हो मगर किसान की बात मान लें और उनकी तीनों मांगे मान करके कानून वापस ले लें। रावत साहब एक चीज ये लगातार बात उठ रही है कि गवर्नर रूल लग जाएगा, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों आभास होता है कि केंद्र इस मसले का हल नहीं कर पाएगा? देखिए, गवर्नर रूल तो अब लगाने की जरूरत पूरे देखिए लगातार आवाज उठ रही है, खुद कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि नहीं, इस्तीफा दे देंगे हम देखिए, मुख्यमंत्री ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि हमको ऐसी धमकी मत दो। यदि तुम ये समझते हो कि धमकी में जो है मैं किसानों की मांग के साथ खड़ा नहीं होऊंगा या किसानों की आवाज़ नहीं पहुंचाऊंगा तुम तक, तो आप भ्रम में हो। मैं अपना इस्तीफा अपनी जेब में लिए चलता हूं। तो पंजाब का मुख्यमंत्री बिल्कुल साफ तौर पे किसानों के संघर्ष में किसानों के साथ खड़ा है। बिल्कुल पहुंचे हैं, बिल्कुल पहुंचे हैं। 2 दिन बाद मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। 2 दिन बाद मैं गाजियाबाद में वहाँ के बॉर्डर पर उत्तराखंड के किसानों से भी मिलने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के किसानों। रावत साहब अभी अभी इस संघर्ष के पास में से किसान जा रहे थे दिल्ली जाते हुए, अभी अभी वो नारे भी लगा के गए कि ये संघर्ष हमारा संघर्ष है, यहाँ पे सियासीकरण ना किया जाए। आप कैसे कॉन्फिडेंस में? हम बिल्कुल कह रहे हैं, इसका हमारा सियासी वो कुछ नहीं है। हम खुद किसान जिंदाबाद कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है, हमने खुद इस बात को कहा है, ये तो भाजपा कह रही है। किसानों को भाजपा का गला पकड़ करके कहना चाहिए कि तुम हमारे राजनीतिक आंदोलन को सियासी क्यों बता रहे हो। ये तो भाजपा बता रही है। हमने कहीं नहीं कहा कि ये सियासी आंदोलन है। हमने कहा किसान का, और हम तो कह रहे हैं ये खेती और किसान दोनों को बचाने का आंदोलन। आप मानते हैं जो आज ये सम्मेलन हुआ है ये किसानी का सम्मेलन है, पार्टी का सम्मेलन नहीं है? ये किसानों के पक्ष में पार्टी का सम्मेलन है। हमको भी एक राजनीतिक दल के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम किसानों से कहें कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हम अपना जो नैतिक धर्म है, जो किसान धर्म है, जो अन्नदाता के प्रति हमारा कर्तव्य है, उसको निभा रहे हैं। क्या सरकार ने पूरी ताकत लगा रखी है इस आंदोलन को बांटने की और कमजोर करने की, लेकिन वो अपने मकसद में सफल नहीं होंगे क्योंकि लोग उनका ये अपमान है, ये किसानों का अपमान है, ये पंजाब का अपमान है, ये हिंदुस्तान का अपमान है। एक तरफ आप अन्नदाता कहते हो और दूसरी तरफ उसको खालिस्तान या दूसरे इस तरीके की बातें करते हो। लोकतांत्रिक देश है लेकिन इसमें हमारे ज्ञान हो रहा है, ये आप नहीं समझते? हम लोग कहते हैं कि हम लोग लोकतांत्रिक देश के वासी हैं, अगर अपनी आवाज बुलंद करना ये कौन सा पाप? नहीं, देखिए, आप जबरदस्ती किसी को क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? यदि मान लिया किसी ने ये कोई बात कह दी और मैं नहीं समझता कोई खालिस्तान वाली बात आई। खालिस्तान के जो समर्थक हैं वो हिंदुस्तान की धरती में नहीं हैं। हाँ, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप कहीं यदि कोई कनाडा में या पाकिस्तान में बैठ करके खालिस्तान की बात कर रहा है तो आप यहाँ के किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं।
ताकि किसान आंदोलन कमजोर हो सके, देश की सहानुभूति आंदोलन को न मिल सके। ये षड्यंत्र है किसानों से देश के लोगों की सहानुभूति हटाने की, देश के लोगों की समर्थन हटाने की। बीजेपी घोषणा है कि कांग्रेस ने पंजाब में कांग्रेस ने केंद्र सरकार ने कसर वापस नहीं लेती, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, लोकतंत्र के अंदर कितना ही बड़ा शक्तिशाली, कितना बड़ा जिद्दी हो, तो उसको अपनी जिद तोड़नी पड़ती है। वो लोगों की बात सुन करके सम्मान के साथ कानून वापस लेंगे, या जो है कुछ अपनी और फजीयत करवा करके कानून वापस लेंगे, केवल इतना ही है। मगर कानून तीनों वापस लेने पड़ेंगे, किसानों की बात माननी पड़ेगी। लोग सोच रहे हैं कि ये सरकार ईवीएम के जरिए जीतती है, आपका क्या मानना है? ये तो सत्य सारी दुनिया जानती है, इसीलिए हम कह रहे हैं बैलेट से करवा दो। जहाँ जहाँ बैलेट से चुनाव हुए हैं वहाँ वहाँ जो है विपक्ष जीता है।